दोस्तों अभी जब मैं कॉर्बेट गया था, जब वो टाइग्रेस दिखी थी त्रिशूला, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें, तब तो ये था कि भाई टाइग्रेस का वीडियो बन गया अच्छा, क्योंकि एक डिफरेंट वीडियो बना था कि वो झाड़ी में छिपी खड़ी थी, वहाँ से अंदर से मुझे देख रही थी और सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि टाइगर है, टाइग्रेस तब तक सामने नहीं आता जब तक उसको लग रहा होता है कि उसकी पोजीशन रिवील नहीं हो गई, छिपा रहता है। मुझे झाड़ी में से दिख रहा था, मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा था कि हाथी के पीठ रगड़ने का एक निशान है वहाँ पे पेड़ पे, वो मैं वीडियो बना रहा था। तभी मुझे लगा कि हरी झाड़ियों के अंदर लाल लाल क्या दिख रहा है, मुझे लगा कोई सूखा पत्ता है जो हिल रहा है। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने गाइड से बोला कि वो क्या दिख रहा है, तब तक जूम किया तो टाइग्रेस से मेरी आंखें मिल गई। तो उसने देख लिया कि भाई पोजीशन तो रिवील हो गई, तो वो निकल के सामने आ गई और बाई चांस ये बात वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। फिर वो टाइग्रेस सामने आई, पानी में उतरी, सब कुछ किया, तो मुझे लगा कि चलो भाई ये तो ठीक है, एक टाइग्रेस का वीडियो बन गया। लेकिन वो टाइग्रेस अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है। क्यों आ गई है? उसने फेक मेटिंग करी है एक टाइगर के साथ। फेक मेटिंग जो होती है, जो टाइग्रेस कब करती है, जब उसे लगता है कि या तो कोई डोमिनेंट मेल है जो कि उसकी पोजीशन को गड़बड़ कर देगा, अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी कर लेती है। लेकिन वैसे क्या करती है कि जब कई बार क्या होता है, टाइग्रेस ने कंसीव किया होता है, फिर भी वो दूसरा टाइगर डोमिनेंट आ गया तो वो मेटिंग कर लेती है। ऑलरेडी कंसीव किया होता है, वो ऐसा शो करती है कि वो स्ट्रेस में है, हीट पीरियड में है, जबकि वो होती नहीं। और कई बार अपने बच्चे को बचाने के लिए करती है कि उसका बच्चा होता है, उसको लगता है कि ये जो टाइगर आ गया है ये मेरे बच्चे के लिए खतरा है और ये मेरे बच्चे को मार देगा, तो उसको ये शो करती है कि मैं हीट पे हूँ, तो वो बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं करता और वो मीटिंग कर लेती है। तो ये त्रिशूला ने वही किया। तो वो जो टाइग्रेस उस दिन वीडियो में कैप्चर हुई थी, जिसको कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये टाइग्रेस का नाम अब पूरे न्यूज़ में आ गया, सब जगह आ गया, क्योंकि इसने फेक मेटिंग करी। अब इसका बच्चा जो कब है, वो उस दिन जब मैंने वीडियो बनाया तब भी वो सामने नहीं आया था। वैसे जनरली लेके आती थी, लेकिन उसी दिन नहीं लेके आई थी, या थोड़ी देर बाद बच्चा आने वाला होता, क्योंकि हमारा सफारी का टाइम कंप्लीट हो गया था। हम 10-12 मिनट ही रहे थे वहाँ पे। फिर उस टाइगर्स को पानी में छोड़ के ही हम चले गए थे, क्योंकि गेट के निकलने का टाइम हो गया था। तो हो सकता है बच्चा थोड़ी देर बाद आता, ये भी हो सकता है कि वहाँ 3 जिप्सी खड़ी थी तो बच्चा झाड़ियों में रहा हो। लेकिन अब वो बच्चा 1 साल का हो चुका है। मैंने जो वीडियो बनाया था वो जून में बनाया था, तो 3-4 महीने हो गए हैं। तो लेकिन जो फेक मीटिंग को लेके न्यूज़ में है टाइग्रेस, वो वही टाइग्रेस है त्रिशूला, जो कि फाटो में मैंने रिकॉर्ड की थी वीडियो में। और फेक मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। एक मैंने किसी वीडियो में पहले बताया था कि एक टाइगर का रिवेंज था, एक टाइगर ने रिवेंज लिया था, टाइग्रेस को मार दिया था उसने। तो उसके पहले मैं एक टॉपिक और बता दूं आपको, मैं भूल जाऊंगा बाद में। उसके पहले मैं आपको अपना रिचुअल कर दूं, जो अपना रेगुलर रिचुअल है, 360 डिग्री व्यू। ये देखिए, वो पुष्कर वगैरह सब रास्ता क्लियर कर रहे हैं। पुष्कर, हरिमोहन, शमशेर, लकी, ब्लैकी खड़ी हैं और मच्छर मेरे कान पे भिनभिना रहे हैं। तो इसका क्या होता है, टाइग्रेस का के पास एक फीचर और होता है, ये अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। मान लीजिए इसने किसी टाइगर के साथ मेटिंग करी और ये प्रेग्नेंट भी हो गई। अब इसको दूसरा टाइगर मिल गया जो कि ज़्यादा स्ट्रांग है, अर्ली प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट करके उसके साथ मीटिंग के लिए रेडी हो जाती है। क्योंकि टाइग्रेस का एक ही उसूल है, मेरे बच्चे स्ट्रांग होने चाहिए। तो वो जो जिस मेल को पसंद करती है, अगर उसके पास चॉइस है तो, अगर चॉइस नहीं है, जैसे कि ये त्रिशूला के केस में हुआ कि वो आ गया टाइगर, इसने सोचा कि भाई इसको मेटिंग नहीं करूंगी तो ये मेरे बच्चे को मार देगा, मेटिंग तो मुझे तब भी करनी पड़ेगी, तो उसने फॉल्स मेटिंग कर ली। लेकिन अगर चॉइस होती है उसके पास, तो वो उस टाइगर को पसंद करती है जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका फर का कलर डार्क होता है, ताकि उसके बच्चे, ये अच्छे फीचर माने जाते हैं। लायन के केस में यही चीज़ होती है कि उसका जिसका मेन बड़ा होगा, ब्लैक होगा, जिसके बाल ज़्यादा काले होंगे, वो उसको पसंद करेगी।
और ये जो फॉल्स मेटिंग है ये लाइनेस भी करती है अपने बच्चों को। जब कोई दूसरे अटैक कर देते हैं, दूसरे मेल आ जाते हैं, नोमैड या बैचलर्स ग्रुप आ जाते हैं, और इनका मेल जो प्राइड का मुखिया होता है वो भाग जाता है, छोड़ के भाग जाता है, या हार जाता है, या मारा जाता है, उस वक्त अपने बच्चों को बचाने के लिए लाइनेस भी फॉल्स मेटिंग करती है। तो जो मैं आपको रिवेंज बता रहा था, टाइगर का रिवेंज, उसमें भी क्या हुआ था कि टाइग्रेस ने इसके साथ मेटिंग करी, टाइगर के साथ, लेकिन उसके बाद उसने वही प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी। उसको दूसरा मेल मिल गया अच्छा, और उसने उसके साथ मीटिंग करके प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे पैदा किए। अच्छा, ये जब बच्चे टाइगर के पास आते हैं तो वो फेरोमोन से सूंघ के पता लगा लेता है कि ये बच्चे उसके हैं कि नहीं हैं। तो इस टाइगर ने पता लगा लिया, तो इसने बच्चों को मार दिया। उसके बाद उसने टाइग्रेस से बदला लेने के लिए टाइग्रेस को ढूंढा और टाइग्रेस को भी मार दिया। रिसेंटली एक दूसरा किस्सा भी हुआ था कि टाइगर को रणथंभौर से दूसरे नेशनल पार्क लेके जाया गया, शायद रामगढ़ ऐसा कुछ नाम था, और वहाँ पे वो टाइग्रेस को दूसरा टाइगर मिल गया। ये टाइगर भी चलता हुआ वहीं पहुँच गया, और जब इसने मीटिंग के लिए किया तो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक टाइगर था, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसने उस पर अटैक किया। दोनों की लड़ाई हुई, वो टाइग्रेस भी मर गई, कुछ दिन बाद टाइगर भी मर गया घावों से, चोटों से। तो ये सारी बातें घूम फिर के वही मीटिंग, फॉल्स मीटिंग से रिलेटेड होती हैं। तो जब त्रिशूला का वीडियो बनाया था तब मुझे नहीं पता था कि वो नेशनल न्यूज़ में आ जाएगी। अब गाड़ी का रास्ता खुलने वाला है, तो यहाँ तो आगे जेसीबी का रास्ता बनेगा, क्योंकि आगे कंट्रोल की दुकान है। यहाँ ये लोग खुद ही ठीक कर रहे हैं यहाँ से रास्ता, क्योंकि इस बार रास्ता ज़्यादातर ठीक ही था, तो थोड़ा बहुत फावड़े की ज़रूरत थी, तो करके तो पूरा यहाँ से अब छोटी कार के लिए भी रास्ता क्लियर हो गया। वैसे तो मैं छोटी कार लेके गया ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत हालांकि उस दिन भी मेरी गाड़ी के लिए भी इन लोगों ने पहले फावड़े से क्लियर कर दिया था आने के पहले, तो अब एकदम क्लियर रास्ता हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि अब बारिश की संभावना नहीं है। आज 27 अक्टूबर हो चुकी है, सॉरी 27 सितंबर। कूनो से खबर आई है कि अभी जो मैंने उस दिन चीता का वीडियो बनाया था, तो उसमें था कि चीते अभी रिलीज़ नहीं किए जा रहे जो बाड़े में, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो बाड़े से बाहर रिलीज़ नहीं किए जा रहे कि लोग सफारी में देख सकें। तो अब जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने ये ऑर्डर कर दिया है कि चीते रिलीज़ कर दिए जाएं, तो टुकड़ों में रिलीज़ किए जाएंगे, बारिश की संभावना को देखते हुए रिलीज़ किए जाएंगे। तो अगर बारिश नहीं हुई तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में 2 मेल और 2 फीमेल खुले जंगल में छोड़ दिए जाएंगे, तो लोग सफारी का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे रिलीज किए जाएंगे। 3 फीमेल चीता रोक के रखी जाएंगी, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ में हैं। और कुछ बातें हैं दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना कि सारी बातें देखिए गूगल पे मैंने हमेशा बोला कि सच नहीं होती। कई बार हम गूगल में करते हैं ना, तो जो एक वेबसाइट से कंटेंट उठा के ही गूगल देता है, वेबसाइट लिखने वाले हम ही लोग होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट से मुझे ध्यान आया, जो कूनो नेशनल पार्क के बारे में जानकारी मुझे ऐसा नहीं कि आज से है। KunoWildlifeSanctuary.com मेरे ख्याल से मैंने 2010-11 में बुक किया था। अगर कोई वेबसाइट हो जहां से आपको ये रिकॉर्ड मिल जाता हो कि डोमेन किसके पास था, तो आप सर्च करना। कूनो नेशनल पार्क तो बना ही नहीं था उस वक्त, वो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो KunoWildlifeSanctuary.com मैंने बुक किया था, जहां तक मेरा अंदाजा है। मैं ईयर का अंदाजा क्यों नहीं लगा पा रहा कि मेरा शकरपुर में V3S मॉल के सामने ऑफिस था 2nd फ्लोर का, वो मैंने 2012 में छोड़ दिया था। तो उसके पहले की बात है, 2012 के पहले की बात है। अब वो कब की है, और वो मैंने लिया था 2010 के एंड में। तो उस ऑफिस के टाइम पे मैंने वो वेबसाइट बनाई थी। तो या तो 2010, 11 या 12, इसके बीच में KunoWildlifeSanctuary.com का मालिक मैं ही था। तो उसमें जो भी मैंने कूनो के लिए लिखा वो गूगल में आता था।
वो मैंने डोमेन बुक ही इसलिए किया था कि मुझे खबर थी कि भाई लायन आने वाले हैं। उसके बाद फिर वो नहीं आए और दिन में 25-25 इंक्वायरीज आती थी, तो फिर मैंने डोमेन ही छोड़ दिया कि अननेसेसरी स्टाफ परेशान होता था। लायन आए नहीं थे, मुझे था कि लायन आएंगे तो सफारी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मेरी करीब 500 वेबसाइट होती थी उस टाइम पे, तो जो भी डोमेन मुझे पसंद आता था, डोमेन क्या पसंद आता दोस्तों, मैं वाइल्ड लाइफ का मेरे अंदर दिमाग में कीड़ा था। तो आप ये समझ लो कि जैसे ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस.com भी मेरा होता था। ये सब डोमेन मैं छोड़ चुका हूँ, अब किसी और के होंगे, लेकिन अगर किसी वेबसाइट से रिकॉर्ड मिलता हो ना तो आप चेक करना। ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस.com मेरा था। उसके पहले एक मेरी वेबसाइट थी ढिकाला.in, वो भी मैंने छोड़ दिया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, 2009 में मैंने ढिकाला को ट्रेडमार्क करा लिया था। उस वक्त बिजनेस बहुत चल रहा था, हालांकि कोई पर्पज़ नहीं था। मैं कुछ ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहा था अपनी कंपनी हमारा हॉलिडे के नाम से, एक मैंने कानातल कैंप लिया था, कुछ ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहा था। तो मैंने सोचा यार ढिकाला का मुझे बहुत पैशन था, तो मैंने सोचा, मुझे पता था कि रिजेक्ट हो जाएगा, 5,000 रुपये लगते थे और बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो पैसों की ऐसी कोई थी नहीं, तो मैं और वाइल्ड लाइफ के लिए इन्वेस्ट करने में मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया। और मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वो मुझे ट्रेडमार्क मिल गया था 2009 में। 5 साल तक मेरे पास रहा। 2014 में मैंने रिन्यू नहीं कराया उसको, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ढिकाला को ट्रेडमार्क करा के मुझे करना क्या था, बस शौक में करा लिया था। तो अगर कहीं से रिकॉर्ड मिलता हो ऑनलाइन कि ट्रेडमार्क किसके नाम था, कब था, तो आप ऑनलाइन चेक करो। 2009 में आपको मिल जाएगा ढिकाला ट्रेडमार्क का मालिक था विवेक अवस्थी। तो कुछ मतलब सेंस नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया था। तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो देखिए, हर बात के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वो चीता का वीडियो बनाया तो कोई मैं भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार का हूँ, नहीं। मैंने बस वाइल्ड लाइफ के हिसाब से बनाया कि वाइल्ड लाइफ मुझे पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई चीता इंडिया में रहे, जो एक्सटिंक्ट हो गया था। तो अगर एशियाटिक नहीं तो वहाँ से, तो अब उसके बारे में और मेरा कोई एम नहीं है कि मुझे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं था कि मुझे कोई पैसे मिले हैं कि मैंने बनाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ से वाइल्ड लाइफ की बेहतरी के लिए बनाया था। तो ज़्यादातर लोग को पसंद ही आया है तो वीडियो। कुछ लोगों का है कि भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अपना क्लियर कर दूं कि मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कुछ इंटेंशन है, और सिर्फ एक इंटेंशन है कि भाई जो चीज़ जो मैंने उस वीडियो में बात बोली थी कि भाई 16 के 16 मसाले से, पर्पज़ ये जो छोले का एग्जांपल दिया था, लोगों को बहुत पसंद आया वो। लेकिन मेरा पर्पज़ ये था, देखिए अगर एक जंगल में टाइगर है, लेपर्ड है और डियर भी है, तो टाइगर और लेपर्ड जब डियर को मारने जाते हैं, एम्बुश करके, घात लगा के 15 फीट के नज़दीक जाएंगे, फिर एकदम से दौड़ेंगे। और क्योंकि डियर तेज भागता है, टाइगर धीमे भागता है, तो डियर को पकड़ नहीं सकता टाइगर। इसीलिए अगर आप ढिकाला की बात करें, ढिकाला में आप रुकें या आप डे विजिट पे जाएं, तो जो एक प्लेटफॉर्म है जो रेस्टोरेंट के ठीक सामने है, वुडन प्लेटफॉर्म, वहाँ से दूर दूर तक वो कालाघाट टाइगर रिजर्व का जो ग्रासलैंड है वो नज़र आता है। और उसमें आप देखोगे तो एट ए टाइम 100, 150, 300 स्पॉटेड डियर के झुंड बैठे होंगे, हर्ड। वो वहाँ क्यों बैठते हैं? वो इसलिए बैठते हैं कि कहीं से भी टाइगर आएगा तो बस इनको भनक लगनी है और ये दौड़ लेंगे। इनको मालूम है कि टाइगर इनको नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर उस जगह पे मान लीजिए चीता हो, तो चीता उसको पकड़ लेगा, क्योंकि चीता भागता है 90 माइल पर आवर पे, और यानी करीब करीब दुगनी स्पीड से भागता है जिससे स्पॉटेड डियर भागता है। तो चीता के होने पे उतने कॉन्फिडेंस से वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि चीता ने दौड़ना शुरू किया, ये भागेंगे भी तो पकड़ लेगा। हालांकि चीता की दौड़ बहुत लंबी नहीं होती है, लेकिन वो उतनी तो होती है कि पकड़ सकता है। तो इसलिए जो जंगल के अंदर एक होता है ना, जैसे कि कार्निवोरस अगर ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो हर्बीवोरस भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब हर्बीवोरस ज़्यादा हो जाते हैं फिर वो आसपास की फसलों को नुकसान करते हैं, या जो सारा जंगल का हिसाब किताब है ना वो गड़बड़ हो जाता है कि एक लिमिट में कार्निवोरस हो, एक लिमिट में ही। तो वो लिमिट को अगर टाइगर और लेपर्ड नहीं
फिर पहुंच पाते हैं, तो चीता के होने से वो एक फ़र्क भी ख़त्म हो सकता है। ये मेरा पर्पज़ है। चीता कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं, उसे टाइगर मार सकता है कि लेपर्ड मार सकता है। तो कितनी घटनाओं में टाइगर लेपर्ड को मार देता है, खा भी जाता है। चीता को भी मार देगा, खा लेगा कि कुछ को। अगर टाइगर, इतने सारे चीता अगर वापस हो जाएं, टाइगर तो टाइगर को भी मार के खा लेता है। केसेस हुए हैं। इधर कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? अच्छा, काम काम चल रहा है कुछ? नहीं काम ही वैसे जा रहे हैं, चुगने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, गूलर के बड़ो? हाँ, गूलर खाते हैं लोग? गूलर खाते हैं? नहीं वो घास नीचे चुग रहे। अच्छा, घास, ठीक। नीचे चल जाएंगे, ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अभी दोस्तों जो इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स मुझे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो खबरें भेजते रहते हैं, तो एक तो खबर भेजी कि उदयपुर में मोर को मार रहे थे बहुत सारे लोग, तो गांव वालों ने ही दबोच लिया, उनको पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया या फॉरेस्ट वालों के हवाले किया होगा। मोर के साथ ही पकड़ लिया इसके पहले। और उसमें कई किसान थे जो कि मोर को दाना खिलाते थे, वो इवन रोने लगे थे जब उन्होंने उस मोर को मरा हुआ देखा। तो ये जनता में जागृति आ रही है कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है तो वो फिर खुद एक्शन लेने लगे हैं। एक्शन लेके मतलब दिया उन्होंने अथॉरिटीज़ को ही। अभी राय वाला जो ये ऋषिकेश के पास में है, वहाँ पे एक हाथी आ गया और उसने एक आदमी को उठा के पटक दिया। अब जान बच गई, सिर्फ पटका, उसने कुचला नहीं। तो फिर वो मतलब एडमिट है, जान बच गई। अभी मुझे खबर भेजी सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे कि उनकी एक फ्रेंड है जो कि पशुओं का वो चलाती हैं, क्या बोलते हैं, क्रच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें कि अगर कोई अपना डॉग छोड़ के जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, और मान लीजिए ऐसी जगह जा रहा है कि वो रिजॉर्ट पेट फ्रेंडली नहीं है, या फिर फ्लाइट से जा रहा है, कोई दिक्कत है, तो उनके पास छोड़ जाते हैं, वो केयर करती हैं और उसके बाद फिर वापस आके ले लो। तो ऐसे उन्होंने फ़ोन किया था, तो वो बोली कि अभी आई हूँ मिट्टी में से, मिट्टी मतलब शमशान यात्रा से। तो उन्होंने कहा कि किसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने बताया कि किसी जानवर की मतलब डेथ हो गई थी, पालतू जानवर की। तो पहले क्या होता था कि डॉग को किसी का जानवर मर जाए तो उसको ज़मीन में दफना देते थे। तो एक मिनट, यहाँ से आवाज़ आई है। अच्छा, बार्किंग डियर की है, हाँ, बार्किंग डियर की इधर से आ रही है। अभी पानी की वजह से बड़ी दिक्कत है, ये आवाज़ सुनाई नहीं देती, वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। जब उधर वापस जाऊँगा तब सुनाई देगी। चलो मैं इधर आगे नहीं जाता, उधर ही चलता हूँ। कॉल हो रही है, सुनाई देगी, क्योंकि पानी इधर को घूम जाएगा ना, तो वहाँ से हमें सुनाई देगी। यहाँ बिल्कुल बगल में पानी है, तो फिर आवाज़ सारी पानी की आ रही है। तो उन्होंने पूछा कि भाई जानवरों को तो दफनाते हैं, अंतिम संस्कार, काफ़ी बोल रहा है वो बार्किंग डियर, अंतिम संस्कार कैसे? एक मिनट चुप होता हूँ मैं। देखिए ये कुत्ता बोला, वहाँ से आवाज़ आ रही है, एक इधर से एक इधर, दो आ रही है। फुल ऑन टाइगर या लेपर्ड निकला हुआ है। पानी से निकल जाऊं तब सुनाई देगा आपको। ये देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। ये देखिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, बार्किंग डियर जैसे दो बोल रहे हैं।
एक इधर से बोल रहा है, ये यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, ये भी यहीं से आई, यहीं से आई, ये यही वाला बोल रहा है, इधर वाला नहीं बोल रहा अब। ये अब ये बोला, 3 बोल रहे हैं, 1 2 और एक वहां से 3। और इस वक्त वो फुल मूवमेंट में घात लगा के चल रहा है, टाइगर या लेपर्ड जो भी है। अब दोस्तों ये तो चलता रहेगा, इधर नहीं आएगा जब तक वो शिकार नहीं कर लेगा। अभी देखिए आप, ये देखिए, ये मैं अकेला हूँ, ठीक है। अब अभी मैंने कल वीडियो में वो जो पुराना वीडियो जोड़ा था ना वो लेपर्ड का, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं अकेला था और मेरे सामने इतनी दूर पे लेपर्ड था, मेरे ऊपर चार्ज करने वाला था। वो वीडियो की क्लिपिंग जोड़ी, तो बहुत लंबी क्लिपिंग थी, तो उसमें काट काट के जोड़ी। तो उसमें मैंने पहले दिखाया कि देखिए ये लेपर्ड बैठा है, ये मैं खड़ा हूँ, वो मेरी गाड़ी है, और पुष्कर और सोहन लाल वो उतनी दूर हैं, वो जो सामने घर था वहाँ की बात है, और मैं वहाँ खड़ा था और इधर लेपर्ड बैठा था इस पेड़ के यहाँ पे। तो साफ बताया कि मेरे साथ 2 आदमी हैं जो कि दूर है, मैं अकेला खड़ा हूँ। उसके बाद के वीडियो में दूसरे की आवाज़ आ गई, तो एक सज्जन कमेंट कर रहे हैं कि झूठ मत बोला करो कि आप कंट्रोवर्सी के लिए ऐसा करते हो। तो पहले तो मैंने सोचा ब्लॉक करूं, लेकिन मैंने सोचा चलो जवाब दे दूं, तो मैं लिखा जवाब है मेरा वहाँ पे कि मैंने थोड़ा ध्यान से सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला मेरे साथ 2 आदमी हैं, वो वहाँ हैं, लेकिन जब मैं लेपर्ड मेरे ऊपर चार्ज करने वाला था तो मैं अकेला था। लेपर्ड एकदम चार्ज करने को हो रहा था, तब मैंने कैमरे में दिखाया भी था कि पुष्कर और सोहनलाल बहुत दूर थे। फिर मैं वीडियो बनाता रहा, तब तक वो चलते चलते मेरे पास आ गए। तो अगले शॉट में उनकी बातें भी रिकॉर्ड हुई। उस वक्त जब मैंने वीडियो में दिखा दिया था उतने दूर थे, तो वो पास में कैसे हो सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी। तो मैंने बोला कि मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा कमेंट मारने में 2 मिनट नहीं लगता, सर्टिफिकेट बांटने में लोगों को। मैं जवाब नहीं दे रहा किसी का, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, कमेंट है वो आप पढ़ सकते हो, डिलीट नहीं किया मैंने और उसको ब्लॉक नहीं किया। तो मतलब हर बात में कि आपके साथ आदमी थे आप, अरे भैया अभी भी मैं अकेला हूँ, यहाँ पे शिकार चल रहा है, और तब तो मेरे सामने वो चार्ज कर रहा है, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, आंखों देखी बात पे भी यकीन नहीं है, क्योंकि अगले शॉट में आदमियों की आवाज़ें आ गई। तो अगले शॉट में वो पैदल चल के मेरी तरफ आ गए ना भैया, इसलिए आवाज़ आ गई। जब वो लेपर्ड मेरी तरफ चार्ज कर रहा था वो दूर थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन अगले 3-4 मिनट में मेरे पास आ गए। इस तरह से आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। अब वहाँ पे वो खड़े हैं, पुष्कर लोग उतनी दूर खड़े हैं। अब मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मान लीजिए वो मेरी तरफ चल के आ रहे हैं, तो पहले मैं बताऊँ कि मैं अकेला हूँ, थोड़ी देर में वो मेरे पास आ जाएंगे, अगले शॉट में बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो जब लेपर्ड चार्ज करता है तो सेकंड का खेल होता है ना। अभी दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे ही वीडियो और काफ़ी सारे फ़ोटो भेजे हैं यवतमाल से। वहाँ पर टाइगर या टाइगरस का आतंक है बहुत ज़्यादा। यवतमाल दोस्तों वही जगह है जहाँ अवनी टाइगरस ने 13-14 लोग मारे थे। तो वहीं पे दोबारा आतंक है, काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। हालांकि वो उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी भेजी है, लेकिन उसमें मराठी में लिखा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बोला था ये वीडियो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन भैया अब तो तौबा कर ली है कि क्योंकि आप भेजोगे, आप तो गुड फेथ में भेजोगे कि भाई, क्योंकि आपको किसी ने भेजा है, आप सोच रहे हो ओरिजिनल है। पीछे से कोई बोल देगा मेरा था, जैसे पहले हुआ, जिसने मुझे भेजा उसने तो गुड फेथ में भेजा था ना, डाउनलोडेड फाइल थी, तो वो चाहिए ही नहीं, ज़रूरत नहीं ना। मुंह से बोल के भी यकीन है दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं मुंह से ही बोल के बता दे रहा हूँ। अभी इधर गांव वालों को चिल्लाने की आवाज़ आ रही, खेत में डियर आ गए होंगे, बार्किंग डियर या स्पॉटेड डियर, इधर से आवाज़ आ रही है।
एक बार आप फिर देखो 360 डिग्री व्यू। ये देखिए नदी वैसे तो अच्छी है, नदी की वजह से अच्छा लगता है, लेकिन एक मामले में ख़राब है कि इससे जो जंगल की पूरी आवाज़ें जो क्लियर आती है ना, वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला सीन नहीं हो पाता, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होती है। तो ये आवाज़ आनी तो बंद हो जाएगी 10-15 दिन में। पानी का फ्लो बचेगा, लेकिन इतना कम बचेगा उसमें से आवाज़ नहीं आएगी। जंगली मुर्गे की कॉल हो रही है, लेकिन जो बार्किंग डियर की कॉल थी वो बंद हो गई। तो या तो उसने शिकार कर लिया है, या फिर वो बैठ गया है, या फिर उसका अटेम्प्ट फेल हो गया है। अभी दोस्तों जो बहराइच का भेड़िया था ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ड्रोन उड़ाए थे, तो जो छठा भेड़िया जो जिसको कि लंगड़ा भेड़िया भी बोल रहे थे कि गायब था, वो उसी इलाके में वापस रिकॉर्ड हो गया है। तो अब उम्मीद जगी कि उसको पकड़ लिया जाएगा। जो घाघरा नदी के पास कछार वाला इलाका है, तो पहले तो वहाँ पानी भर गया था, तो भेड़ियों को अपना एरिया छोड़ना पड़ा था। अब वहाँ से पानी उतर गया है। अभी भेड़िया जाता है गांव में, लेकिन शिकार लेके जल्दी से भाग के वापस वहीं आ जाता है, झाड़ी में खा लेता है, फिर कछार के एरिया में ही रहता है। तो अब ये चांसेस बन रहे हैं कि उस छठे वाले को भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बीच में एक खबर आई थी कि 4 भेड़िए और दिखे हैं, और उनके साथ में लंगड़ा भेड़िया दिखा था। तो अगर वो लंगड़ा भेड़िया है तो वही कॉमन है, तो फिर ये भी है कि 3 भेड़िए और भी हो सकते हैं। अभी ये भी खबर आई है कि जो बच्चे 10 में से 9 बच्चों का तो कंफर्म हो गया कि भेड़ियों ने ही मारा था। और जो लेडी थी, एक जो बूढ़ी लेडी थी जिनके बारे में मैंने कई बार बताया, अभी वो जांच की जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इतने बड़े आदमी पे भेड़िया हमला नहीं करता है। तो कहीं कोई दूसरे जीव ने तो हमला नहीं किया है, वो चेक किया जा रहा है। तो शायद वो पकड़ लिया जाएगा। बाकी जब पानी उतर गया है तो मेरे ख्याल से अब वो वारदात करने भी बंद कर देंगे। अभी तो ये आतंक हो गया कि न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि दिखा खूंखार सियार। अभी कहाँ का था कि एक फुटेज आई कि उसमें कार के बगल से जा रहा है, तो हेडलाइन थी कि दिखा खूंखार सियार। तो पूरे सियार समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई होगी कि एटलीस्ट किसी ने तो हमें खूंखार बोला, क्योंकि पहले सियार को हमेशा दब्बू माना जाता था। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। गीदड़ और सियार एक ही होते हैं। तो ये कहा जाता था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और वो कार शहर में ही आया था, और अब शहर वाले उसे खूंखार बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली खूंखार नहीं होते, कुत्ते से भी ज़्यादा डरपोक होते हैं सियार। लेकिन क्योंकि बीमारी, रैबीज, या फिर वो किसी कारण से इरिटेटेड, तो वो काट लेते हैं। काटते क्या है, घिर भी जाते हैं। तो अब दोस्तों जैसे मैंने बताता हूँ कि भाई जानवर सामने आएगा तो आप चिल्लाओगे तो भाग जाएगा, लेकिन मैंने उसके साथ में आपको यह भी बताया कि अगर मान लीजिए लेपर्ड है, शहर में फंस गया, गली कूचे में फंस गया, फिर वो जब आप उसके सामने पड़ोगे तो इतना ज़्यादा परेशान है ना वो ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है कि अगर 5 आदमी है ना, तो 5 को घायल करके जाता है। वो पहले उसको झपटेगा, फिर उसको वो गिरेगा, दूसरे को झपटेगा, ऐसे करके भागता है। वो इरिटेटेड होता है उस वक्त। जैसे अगर आप हाथ ऊंचा करके चिल्ला रहे हो, लाठी लेके दौड़ोगे ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अगर तो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है कि आप ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ, तब आप ये समझो कि वो परेशान है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं से रास्ता मिल नहीं रहा है। जो भी सामने आएगा वो गले पे नहीं वार करता, ना उसका मारने का इंटेंशन है, सिर्फ घायल करने का, इरिटेटेड है। तो जब शहरों में फंसे होते हैं ना जानवर, तो ये अटैक कर देते। ऐसा ही सियार का है, ऐसा ही भेड़िए का है कि ये किसी कारण से पानी वानी भर गया, यही कारण होगा। वरना यहाँ आप देखो, यहाँ से कितनी बार आपने वीडियो में देखा है कि 2 सियार, मैं इधर घूम रहा होता हूँ, 2 सियार वहां से जा रहे होते हैं। उस दिन यहाँ पे था, तो इसी रोड पे, यही शायद यही जगह है जहां से मैंने बनाया था, यहाँ सामने ही था सियार, और लौट गया था मुझे देख के। तो उसने तो आके मुझे नहीं काटा, क्योंकि वो परेशान नहीं है, वो उसका खुले इलाके में है। शहर के अंदर वो गली में फंसा होता है, लोग दौड़ा रहे होते हैं, परेशान होता है तो वो काट लेता है। फिर वो इरिटेटेड, एक तरह से कुत्ते की तरह हो जाता है। तो वो खूंखार नहीं है, परेशान है। अगर उसको निकलने का रास्ता दिया जाए तो वो नहीं काटेगा।
अभी एक वीडियो और मैंने देखा, वो रियल है कि एडिटेड है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो रियल लग रहा है। उसमें एक आदमी खड़ा है ब्लू शर्ट में, हाथी आ रहा है और वो ऐसे हाथ करके खड़ा है और हाथी उसको गिरा देता है, उसके ऊपर पैर रख देता है, फिर दूसरा आदमी भागते हुए जाता है। पता नहीं उसकी जान बची कि नहीं बची। तो देखिए, जब भागने का मौका हो तो हाथी के साथ पंगे मत लीजिए, क्योंकि हाथी से आप भाग सकते हो। हाथी की स्पीड बहुत थोड़ी देर के लिए तेज होती है। आपको कितने वीडियो मिल जाएंगे कि हाथी के आगे आगे बंदा भाग रहा है और बच गया, हाथी नहीं पीछा कर पाता है। बस उस वक्त आपको गिरना नहीं चाहिए, आपको इतना हिम्मत होनी चाहिए कि अगर मैं थोड़ी देर तक सही भाग लूँगा तो आप नहीं मरोगे। आदमी घबरा जाता है, गिर जाता है, जैसे कि एक बांदीपुर वाला केस में हुआ था, सड़क के ऊपर गिर गया था, एक थोड़ा फैटी आदमी था, तो भी हाथी ने उसको लात मारी थी, छोड़ दिया था। उसके अलावा एक वो जो शायद झारखंड का था, जो हाथी को परेशान करने के किस्से आए थे कि बार बार परेशान करके पूंछ पकड़ के लोग भागते थे, हाथी उनका पीछा नहीं कर पाता था। वो नहीं करना चाहिए परेशान, लेकिन वो गिरते नहीं थे, अगर वो गिर जाते तो हाथी उनको पकड़ लेता। और भी मैंने कई वीडियो में पहले बताया कि लोग पूछते हैं कि जब हाथी पीछे भागे तो क्या जिग जैग भागना चाहिए, तिरछे? तो मैंने कहा तिरछे कभी नहीं भागना चाहिए, सीधे भागना चाहिए। अगर आप तिरछे भागोगे तो हाथी सीधे भाग रहा है, आप ऐसे ऐसे भाग रहे हो, आपको पकड़ ही लेगा, क्योंकि आप कम डिस्टेंस कवर करोगे। तो हाथी के सामने ऐसे खड़े होके आप उसको रोकने वाला मत देखो। एक जापान साइड का कहीं का बहुत पहले वीडियो वायरल हुआ था, मेरे ख्याल से 2010-9 में, कि आया हाथी को उसने छुआ, भाग गया। बाकी अफ्रीका के बहुत सारे वीडियो है जंगल के कि जब हाथी आ रहा होता है चार्ज करते हुए ऑन फुट सफारी में, दो लोग खड़े हैं, वो ऐसे खड़े रहते हैं, हाथ ऐसा कर देते हैं, हाथी लौट जाता है। लेकिन उनके साथ गनर भी होता है, और जिसने ये वीडियो बनाया ना, उसके बगल में भी एक गनर खड़ा होता है। जो आपको जितने अफ्रीका के वीडियो देखेंगे उनके पीछे गनर होता है। इन केस वो हमला करेगा, उसको इमीडिएटली गोली मार देंगे। तो ये हाथी के साथ आप वीडियो देख के कभी ये मत सोचो, जो अगर तो वो वीडियो सही है तो पता नहीं हड्डी तो पक्का टूटी होगी जब उसने पैर रखा है। कुछ नहीं, भागने का चांस था, वो ऐसे खड़े होके उस वीडियो को देख के ऐसे कर रहा होगा हाथ से, और हाथी ने चार्ज कर दिया। हाथी के मूड का कोई भरोसा नहीं है। हाथी से भाग के बचना संभव है, टाइगर लेपर्ड से भाग के बचना संभव नहीं है। टाइगर अगर आपके पीछे आ रहा है तो आप भागोगे तो बचोगे ही नहीं। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, आप 20 किलोमीटर भी नहीं भाग पाते हो, कैसे भागोगे? छलांग मारता वो पकड़ लेगा। लेपर्ड भी उतनी ही स्पीड से भागता है करीब करीब, हाथी नहीं भाग पाता है। तो हाथी के केस में आप आगे आप ऐसे रोकने की कोशिश करोगे, रुक भी सकता है, मूड पर डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर हाथी मस्त पीरियड में है वो रुकेगा ही नहीं, तोड़ फोड़ कर देगा। मैंने जब आपको पुराने वीडियो देख लेना, जब मैंने बताया अगर तो हाथी मस्त में है, उससे दूरी बनाओ, कैसे भी निकलो। मस्त आपको मालूम चल जाएगा देख के ही, उसके आँख और कान के बीच से एक फ्लूइड गिर रहा होगा। उस पीरियड में तो वो महावत को मार देता है अपने। जो पालतू हाथी होता है, तो जो महावत भी होता है ना, एक ही महावत उसके पास जा सकता है। जैसे 2-3 महावत अगर उसका ख्याल रखते हैं, कोई नहीं जाएगा। वो 1-2 महीने जब रहेगा उस पीरियड में, फिर वो उसको धोते हैं महावत पानी डाल के, ये जो वो आ रहा था। और वो महावत भी पहले देखता है, उसकी आंखें देखता है कि तिरछी आंखें तो नहीं। अगर तिरछी आंखें होती तो वो भी नहीं जाता उसके पास। तो इसलिए हाथी के मामले में अगर है तो दूरी बना के रखें, उसके पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाथी बहुत खतरनाक जानवर है। कई लोग बोलते हैं कि हाथी तो बड़ा प्यारा जानवर है, बहुत ही सीधा साधा जानवर है, पालतू जानवर होता है। हाथी से ज़्यादा खतरनाक तो टाइगर भी नहीं है। चलिए अब वापस चलता हूँ। अभी ये चौपाल लगी हुई है और ये नदी का फ़ायदा, सब यहाँ साफ़ सुथरा पानी होता है तो पीने का पानी भर लेते हैं। और इधर से, क्योंकि जो ये छना हुआ पानी होता है ना, ये पानी नहीं, मिट्टी के अंदर से आ रहा होता अलग, बर्तन भी साफ़ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।